नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। आज दूसरा हफ्ता है, लगातार 2 हफ्ते से जो देश के पहलवान हैं, जो मेडल विनिंग खिलाड़ी है, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। कई सारी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, लेकिन आज रविवार को जो आसपास के राज्य है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ के खाप पंचायत है, किसान हैं, उन्होंने अपना पूरा समर्थन देते हुए सुबह से लगातार यहाँ पर आसपास के जो किसान हैं, खाप पंचायत के नेता हैं, वो यहाँ पर जुट रहे हैं। यहाँ पर भारी तौर पर भीड़ जुटना शुरू हो गई है और ये आंदोलन एक अलग दिशा में जा रहा है। खिलाड़ियों ने माना है कि एफआईआर होने से कुछ नहीं होगा, बृजभूषण शरण की अरेस्ट जब हो जाएगी तभी ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, सरकार ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। वही दूसरी तरफ खिलाड़ी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। आज हम यहाँ पर जो किसान नेता है उनसे कुछ बातें करेंगे, जो यूथ आई है उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि इस आंदोलन की आगे की क्या दिशा होगी। राजनीति की भूमिका और सरकार की भूमिका दोनों साफ जो है एक्सपोज हो चुकी है और जो बीजेपी या वर्तमान सत्ता है उसकी जो संस्कृति है अपराधियों को बचाने की, उन्हें शरण देने की, वो एक्सपोज हो चुकी है। इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, एक आम आदमियों के लिए और एक जो है राजनेताओं के लिए। वो राजनेता है, उस पर पॉक्सो एक्ट लग चुका है जिसमें जो है तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन वो एक्ट लगने के बाद भी उसको जो है दिल्ली प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रहा है। उल्टा जो है हमारे देश के गौरव खिलाड़ियों को, महिला पहलवानों को न्याय मांगने के लिए एवज में प्रताड़ित कर रहा है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और अपने देश के खिलाड़ियों का और पूर्ण रूपेण समर्थन करते हैं और उनके न्याय की जंग में आखिर तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ बैठे रहेंगे और संघर्ष करेंगे। आपको ये स्थिति समझनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी पंचायत करने की ज़रूरत क्या पड़ी। सरकार को बहुत लंबा समय दिया गया, पहले तो शांतिपूर्वक एफआईआर लिखवाने की कोशिश की, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ता है, फिर एफआईआर लिखी जाती है, सुनवाई नहीं होती। जब रूल ऑफ लॉ काम करना बंद कर देता है तो समाज के जो भी बड़े चौधरी होते हैं उनको जिम्मेवारी लेकर आगे आना पड़ता है। तो वही आज हो रहा है, जब देश के अंदर रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, जब कानून अपना काम नहीं कर रहा, बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं कर रहा, जबकि पॉक्सो एक्ट में किसी के ऊपर भी एफआईआर होती तो वो अरेस्ट होता पहले, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो ये पंचायतों के थ्रू सरकार को एक प्रेशर ग्रुप, जो कि किसान आंदोलन के समय भी अपनी पावर दिखाई थी कि प्रेशर ग्रुप ने जो कृषि कानून वापस करवाए थे वैसे ही अब होने वाला है। ये चौधरी फैसला लेंगे खापों के और आगे की रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार बृजभूषण सिंह पर आगे की कार्रवाई हो। महिला पहलवानों को आगे के न्याय दिलाने की रणनीति हमारे जितने भी प्रधान हैं, यूनियन के प्रधान हैं, हमारे समाज के जनता है, वो सब लोग बैठकर तय करेंगे कि किस तरीके से हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं रहेगी। ये समाज की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, देश के गौरव की लड़ाई है और इसे देश का हर बच्चा, किसान का बच्चा अपने आखिरी दम तक हर तरीके से लड़ेगा। ये मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बेटियों ने दिन रात मेहनत करके देश के लिए मेडल लेकर के आए हैं और देश को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है, उन बेटियों को न्याय के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और उसके बावजूद भी न्याय की कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो है एक एफआईआर होती है, उसके बावजूद जो धाराओं के तहत जो है एफआईआर हुई है उस पर एक्शन नहीं हो रही है। तो यही कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है ये कहीं ना कहीं जो है किसी के दबाव में काम कर रही है और दिल्ली पुलिस उल्टा जो है खिलाड़ियों को प्रताड़ित कर रही है। तो ये जो चीज़ें हो रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुर्भाग्यपूर्ण केवल इन खिलाड़ियों के लिए नहीं है, पूरे देश के नागरिकों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति की भूमिका तो है ही। बृजभूषण सिंह खुद कहता है कि अगर मुझे मोदी जी या अमित शाह या नड्डा जी कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मोदी जी खुद कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्हें तो सबसे पहले इन पर एक्शन लेना चाहिए। उनके कहने से अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है तो इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी या ऐसा नहीं कर रही। बीजेपी का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है पार्टी का, चिन्मय आनंद हो, कुलदीप सेंगर हो या हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, ये मतलब ऐसा एक इतिहास भरा पड़ा है जो बेटियों का यौन शोषण, बलात्कार करते हैं।
लेकिन बीजेपी उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेती हुई दिखती है। तो मोदी जी को एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सामने आना चाहिए। अगर उनके इस नारे में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो उन्हें बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो महिलाओं का सरकार से तो भरोसा पहले ही उठ रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा। जो खिलाड़ी है और उसके न्याय के लिए आया हूँ। मैं सोचता था, पहले मैं दिल्ली में नहीं रहता था, जब मैं दिल्ली आया मैं देखा यहाँ ऐसा विरोध, मतलब ये जो हो रहा है, पहले मुझे लगता था कि गलत है, मोदी जी सही है, लेकिन अब जाके मुझे लग रहा है कि नहीं, सच में मोदी जी गलत कर रहे हैं। ये बहुत ख़राब बात है। बृजभूषण के खिलाफ इतना सारा आरोप है, वो कभी मीडिया में खुल के बोल रहे हैं कि मैं मर्डर किया हूँ, ये किया हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है कि वो उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। उसको अरेस्ट करना चाहिए जल्द से जल्द। इतने सारे लोग बेवकूफ़ तो नहीं है जो इतने सारे अपना सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ के मैं खुद यहाँ आया हुआ हूँ, सब तो बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए मोदी जी से भी निवेदन रहेगा ये चीज़ कि बृजभूषण को जल्द से जल्द अरेस्ट करवाया जाए, उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करवाया जाए और हमारे देश के इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट को न्याय मिले, हम सबको न्याय मिले। ये बस एक खिलाड़ी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बेटियां और देश के जनता लोगों के लिए भी ये चीज़ करना पड़ेगा। अगर संविधान से चल रहा है, कानून है, व्यवस्था है, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसकी गिरफ्तारी हो, अगर वो सही है तो फिर गिरफ्तारी के बाद जो कार्रवाई है वो पहले करे। अगर वो सही है तो उसको छोड़ा जाए, अगर गलत है तो फिर उसको सज़ा मिला जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।